अगर आप देखें FY25 में स्टॉक मार्केट तकरीबन 60% बढ़ी इन द लास्ट 12 मंथ्स कंपेयर टू 90% इन FY24। तो तकरीबन 2 साल में मार्केट 150% बढ़ गई है। और अगर हम देखें FY25 में मार्केट वाज अप 60% विच वाज द थर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। अगर हम कुछ देखें इसके कुछ रीजंस, बुनियादी रीजंस क्या थे मार्केट बढ़ने के। नंबर 1 वाज यस लोअर इन्फ्लेशन। अगर आप देखिए इन्फ्लेशन FY25 में 4.49% पे क्लोज हुई कंपेयर टू 23% लास्ट ईयर, जिसकी वजह से आपके इंटरेस्ट रेट जो 22% पे थे वो 11% पे आ गए। तो ये डोमिनेंट रीज़न था वो द मार्केट परफॉर्मेंस। इसके अलावा जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे सच एज करंट अकाउंट, वो इस साल आफ्टर 14 ईयर्स सरप्लस में देखा जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉलिटिकली सिचुएशन वाज वेरी काम, और जो रुपये की डिप्रिसिएशन थी वो भी नहीं देखी हमने। तकरीबन रुपये सिर्फ 1.9% डिप्रिसिएट हुआ। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से हमारी मार्केट ने स्टैगरेंट रिटर्न दिया। अब इन्वेस्टर्स सोच रहे होंगे मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तकरीबन 1,30,000 हो गई है मार्केट, तो अब तो ये टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का। बट आज प्लीज स्टे ट्यून, आज हम डिस्कस करेंगे कि FY26 के नुक्ता के टॉप 5 स्टॉक्स क्या हैं। और अगर हम जो हमने स्टॉक्स आज डिस्कस करेंगे, इट्स अ ब्लेंड ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेट मैनेजमेंट, डिविडेंड यील्ड एंड ग्रोथ स्टॉक्स। एक और इम्पॉर्टेंट बात, स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर यू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म। अगर हम पिछले 10 सालों में देखें, स्टॉक मार्केट का रिटर्न तकरीबन 17.5% है, और अगर हम पिछले 20 सालों में देखें तो रिटर्न तकरीबन 19% है। इसका ये मतलब है कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस विच आउटपेसेस ऑल अदर एसेट क्लासेस। सो अगर आप समझ के इन्वेस्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल मेक दम स्टैंडिंग रिटर्न्स। आज हमारा जो पहला पिक है फॉर FY26 इज फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। Fauji Fertilizer Company is the largest urea manufacturing company in Pakistan. It has a weight of about 10% in Karachi 100 index. अगर हम देखें Fauji Fertilizer Company is a very stable company. हमने ये कंपनी क्यों चूज़ करी है? सबसे पहला जो प्रायोरिटी हमारा जो रीज़न है, it has a stable management, और उसकी मैनेजमेंट बहुत अग्रेसिव है, हमेशा देखते रहती है कि कहाँ इसको पैसे को इन्वेस्ट करना है। अगर हम कुछ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखें, Fauji Fertilizer Company is trading at a valuation of 6 times. It is providing you a yield of around 10%. और अगर आप देखें for the next 2-3 years जो कंपनी की अर्निंग्स हैं, स्पेशली अनकंसोलिडेटेड, that is around 55 rupees to 60 rupees for the next 3 years, whereas जो इसकी कंसोलिडेटेड अर्निंग्स हैं वो तकरीबन 70 रुपये के करीब है। तो इसका ये मतलब है कि फौजी फर्टिलाइजर इज ट्रेडिंग एट मल्टीपल जस्ट 6 times। अगर हम समझते हैं कि येस ओवरऑल मार्केट यहाँ से बहुत अट्रैक्टिव है, और मार्केट यहाँ से 6, बिकॉज हमने देखा है हमारी एवरेज जो मार्केट का मल्टीपल है वो 6 times है। ऑफ द लास्ट 10 years अगर आप मार्केट का मल्टीपल देखें वो तकरीबन 8 times था। तो अगर मार्केट 8 के मल्टीपल पे जाएगी तो हो सकता है बहुत हाई चांसेस हैं कि ये भी स्टॉक फ्रॉम जो 6 टाइम मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है वो 8 टाइम पे चले जाए, जिसका मतलब है अपसाइड ऑफ 30 to 35%। इसका अगर ये देखें जो अभी फ़िलहाल ये स्टॉक है चल रहा है अबाउट एट 410 रुपीज़, तो अगर हम 30-35% की अपसाइड देखें तो ये स्टॉक तकरीबन 520 और 530 रुपये के लगभग हो सकता है। तो इसमें अपसाइड है ऑफ 35%। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं रिगार्डिंग फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। फिलहाल फौजी फर्टिलाइजर कंपनी इज ए नॉन शरिया कंप्लायंट कंपनी। अब अगर हम देखें टू बी ए कंपनी टू बी शरिया कंप्लायंट, इसके 2 रेशियो शुड बी कंप्लायंट। नंबर 1 इज योर अदर इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम शुड बी लेस देन 5%। नंबर 2, योर नॉन कंप्लायंट एसेट्स टू टोटल एसेट शुड बी लेस देन 33%। तो अगर हम ये देखें इसकी जो अदर इनकम है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम टिल दिसंबर इट वाज हायर देन 5%, whereas इसकी जो नॉन कंप्लायंट एसेट्स हैं टू टोटल एसेट्स वर इन कंप्लायंस विद द कंप्लायंट रेशियो विच वर अराउंड 30%, जो रिक्वायरमेंट 33% की है। मगर हमने ये देखा है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स कंपनी के पास तकरीबन 80 अरब के म्यूचुअल फंड्स थे जो कन्वेंशनल फंड्स में पड़े थे। स्लोली एंड ग्रेजुअली कंपनी ने वो कन्वेंशनल फंड्स को इस्लामिक फंड्स में ट्रांसलेट कर दिया, जिसकी वजह से एज ए हाई पॉसिबिलिटी, मैं कह रहा हूँ हाई पॉसिबिलिटी कि बाय जून एंड दिस कंपनी कैन बी शरिया कंप्लायंट।
और इससे इम्पॉर्टेंट रीज़न अगर आप देखें, अगर ये कंपनी शरिया कंप्लायंट हो जाती है तो इन KMI 30 इंडेक्स इसका वेट 15% हो जाएगा, जो इसका अभी वेट KSE 100 इंडेक्स में 10% है। और इससे और इंटरेस्टिंग बात हम ये एक और है कि अगर आप देखें टोटल जो इक्विटी फंड साइज़ है वो तकरीबन 450 अरब है लगभग। उसमें 25% जो हैं वो शेयर्स इस्लामिक फंड्स हैं, तो तकरीबन 125 अरब रुपए इस्लामिक फंड्स हैं जो इस्लामिक स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं। अगर ये स्टॉक शरिया कंप्लायंट हो जाता है बाय जून एंड और कंपनी अनाउंस कर देती है, सो वी कैन सी के अबाउट 100 बिलियन रुपीज़ ऑफ लिक्विडिटी विल ट्रेस फौजी फर्टिलाइज़र। तो जो हम समझते हैं कि फ़िलहाल बेस्ड ऑन करंट फंडामेंटल्स एंड करंट अर्निंग्स इसका जो अपसाइड 30 से 35% है, अगर ये इस्लामिक हो जाता है बाय जून एंड, तो ये कंपनी कैन गिव यू स्टेलर रिटर्न व्हिच कैन बी मोर देन 35%। Our second pick for FY26 is Gandhara Automobile Limited. ये कंपनी ट्रक्स बनाती है by the name of Renault, Jack and Dongfeng. अब मगर इसमें अगर आप देखें इसकी पिछले 12 महीने की अर्निंग कंपनी की तकरीबन 44 रुपीज़ की थी और हमारे मुताबिक ये अर्निंग तकरीबन अगले 12 महीने में 90 रुपये की हो जाएगी। सो अगर आप देखें बेस्ड ऑन प्राइस टू अर्निंग रेशो, द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ जस्ट अंडर 5 times. This stock has high potential of increasing from PKR 400 to 700 rupees based on earnings growth of about 100%. अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कंपनी की अर्निंग जो पिछले 12 महीने में थी वो 44 रुपये की थी और अगले 12 महीने में वो 90 रुपये की हो जाएगी, ऑलमोस्ट डबल द ग्रोथ। अगर इसकी बैलेंस शीट देखें, इसकी बैलेंस शीट जो ट्रेड एंड पेबल्स हैं और ट्रेड एंड पेबल्स में जो तकरीबन मेजर नंबर है वो एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स है। इसका ये मतलब है कि कस्टमर्स ने एडवांस पैसे दिए हुए हैं फॉर बुकिंग ऑफ ईदर ट्रक्स और LCVs और बसेस। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो हम अज्यूम करते हैं कि इस 26 अरब में अगर 50% एडवांस पेमेंट है विच मीन्स 13 बिलियन, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी की जो सेल्स होगी वो द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स कैन बी इन द रेंज ऑफ 50 to 60 बिलियन। और एक और आप चीज़ देखें कि जो उनके मार्च के अकाउंट्स आए थे उसमें जो उसके कैश बैलेंसेस थे वो जो तकरीबन 2-2.5 अरब होते थे वो तकरीबन 15 अरब हो गए हैं। तो इसका ये मतलब है कि बहुत सारे लोग या इधर डीमैक्स या इधर ट्रक्स बुक करा रहे हैं या बसेस बुक करा रहे हैं या T9 जो उनकी एक फ्लैगशिप गाड़ी उसको बुक करा रहे हैं। अगर आप देखें कि ये कंपनी ने अपनी T9 जो इट्स अ कंपेरेटर फॉर रीवो या D-Max लॉन्च करी थी जनवरी 2025 में। बिकॉज ऑफ यूफोरिया एंड गुड रिस्पॉन्स कंपनी ने अपनी बुकिंग्स बंद कर दी। हमें ये पता चला कि कंपनी ने तकरीबन 2500 से 3000 गाड़ियाँ बुक करी हैं और फिलहाल बुकिंग इसलिए बंद कर दी बिकॉज उनके पास कैपेसिटी नहीं है। तो अगर हम एनालाइज करें कि इन द लास्ट 12 मंथ्स जो आपका ट्रक सेगमेंट है और बसेस है और आपका LCV सेगमेंट है वो तकरीबन इन द रेंज ऑफ 40 to 80% ग्रो हुआ है। अगर हम उसी नंबर्स को एनालाइज करें और कंपनीज के नंबर्स रन करें तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि कंपनीज की अर्निंग इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स कैन बी अराउंड 90 रुपीज़ और स्टॉक अभी करंटली इज ट्रेडिंग एट अंडर 400 रुपीज़। उसका ये मतलब है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ लेस देन 5 times। सो इफ़ यू बिलीव कि नंबर्स ऑफ ऑल बसेस एंड LCVs एंड ट्रक्स कैन रीबाउंड गोइंग फॉरवर्ड because of advanced bookings and higher GDP growth, so this is the stock to invest in। और हम समझते हैं कि yes, this company जो अभी 40 से 45 रुपये कमा रही है अगर 90 रुपये कमाएगी तो this stock can at least re-rate to 700 rupees। हमारा थर्ड टॉपिक फॉर FY26 इज़ अ कंपनी इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अगर आप देखें कि ओवरऑल फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज ट्रेडिंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ बिटवीन 11 and 12 times। So why are we choosing AGP? We have some solid reasons to discuss कि why we choose AGP। अगर आप AGP देखें, AGP का जो सेल्स मिक्स है about 65% of its sales mix is skewed towards non-essential drugs। इसका ये मतलब है कि अगर यहाँ से कॉस्ट बढ़ती है company has the ability to pass on the cost and maintain its margin। Number 2 reason is that AGP की अगर आप gross margins देखें they trade in the range of 58 to 60%।
अगर इसी को आप कंपेयर करें विद अदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनके मार्जिन्स तकरीबन 40% होते हैं। उसके जो ग्रॉस मार्जिन्स भी हैं ये एट अ प्रीमियम ट्रेड होते हैं। एंड नंबर 3 रीज़न, ये नॉर्मली AGP हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ लेवरेजिंग इट्स बैलेंस शीट। हमने देखा पिछले 2-3 सालों में इंटरेस्ट रेट्स हुआ ट्रेडिंग एट अबाउट 22% और अभी 11% हो गए और हो सकता है और भी गुंजाइश है नीचे आने की। तो बिकॉज ऑफ हाई लेवरेज कॉस्ट या हाई डेट टू इक्विटी रेशो एंड मॉनेटरी ईजिंग, AGP को फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ लोअर फाइनेंस कॉस्ट। अगर हम तीनों रीजंस कंबाइन करें ऑफ हायर सेल्स मिक्स टुवर्ड्स non-essential items, higher gross margins, and number 3 is high leverage, the company has the ability to outpace its earning expectations. और एक और stellar reason क्या है, अगर आप देखें AGP is a company in the industry in the last 5 years, इसकी जो sales growth है ये तकरीबन 39% है compared to industry growth of 19%. तो yes, you can see AGP has the ability to outpace its peers in terms of both sales and profitability. That's why we are choosing AGP. अगर आप वैल्यूएशन की बात करें, AGP is currently trading at a price of 190 rupees. Based on our expectations and earnings growth, we think कि AGP की प्राइस तकरीबन अगले 6 महीने में 25 से 30% बढ़ सकती है। इसका ये मतलब है कि AGP जो 190 का ट्रेड हो रहा है वो तकरीबन 250 रुपये तक ट्रेड हो सकता है। तो इट विल गिव यू अ गुड अपसाइड ऑफ 30% कंपेयर टू इंटरेस्ट रेट जो तकरीबन सिर्फ 11% का रिटर्न दे रहे हैं। तो अगले साल अगर आप इन्फ्लेशन देखें जो 6 से 7% है और आपको एक स्टॉक जो तकरीबन 25 से 30% का रिटर्न दे रहा है, तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है फॉर FY26। Our fourth top pick for FY26 is Lucky Cement. Lucky Cement is the largest cement company in Pakistan with a capacity of 15.3 million tons. अगर आप इनकी स्पॉन्सर्स की बात करें, स्पॉन्सर्स आर एक्सेप्शनल। मैं क्यों एक्सेप्शनल बोल रहा हूँ, अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें इन द लास्ट 15-20 years, the company has the ability to execute and put or deploy their money in the right projects. हमने जब भी देखा है कि कंपनी के पास एक्सेस कैश अवेलेबल होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years वो सही प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉय करती है। अगर आप देखें पिछले 10 सालों में कंपनी ने, लकी सीमेंट ने ICI को ख़रीदा, फिर उसने कुछ पैसे अपने इराक में लगाए, कुछ कॉन्गो में लगाए सीमेंट प्लांट्स में, उसके बाद उन्होंने ऑटो असेंबलिंग प्लांट लगाया, फिर उसने कुछ प्लांट लगाया, मोबाइल असेंबलिंग का प्लांट लगाया। एंड राइट नाउ देयर आर रूमर्स कि कंपनी इज़ लुकिंग इनटू एन एक्विजिशन ऑफ एन FMCG। तो यस, हमें ये चीज़ तो यस हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि कंपनी कोई भी जो अपने एक्सेस कैश में कहीं भी जो पैसे डिप्लॉय करेगी उसका एक अच्छा ROE होगा compared to like other companies या other groups like DGKC and other groups जो बहुत टाइम लेते हैं अपने excess cash को deploy करने में। Yes, this is a very qualitative reason, a very important reason कि why we like Lucky Cement। अगर हम देखें लकी की जो अर्निंग फॉर नेक्स्ट ईयर इज़ अबाउट 63 रुपीज़, इट इज़ ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ 7 times। अगर हम देखें बाकी जो सीमेंट कंपनीज़ हैं उनका मल्टीपल तकरीबन 8 या 9 पे ट्रेड हो रहे हैं और यूजुअली हिस्टोरिकली लकी का मल्टीपल प्रीमियम पे होता है। Based on these reasoning and other stock analysis, we think कि लकी की जो प्राइस आज 350 पे ट्रेड हो रहा है, over the next 12 months the lucky stock can provide you an upside of about 30%, which means जो लकी आज 350 रुपये का है वो साल के एंड में 450 रुपये का हो सकता है। Our final top pick for FY26 is National Foods। अगर आप National Food देखें, is one of the largest FMCG company in Pakistan. It is leaders in both spice and condiments। इसकी अगर आप सेल्स रेवेन्यू देखें तकरीबन 19 अरब की सेल्स रेवेन्यू है। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, कंपनी ने अपने मेजरली ऑपरेशन फैसलाबाद में शिफ्ट कर दी हैं, जिसका ये मतलब है कंपनी जो भी सेल्स करेगी या जो भी प्रॉफिटेबिलिटी कमाएगी वो ऑलमोस्ट टैक्स फ्री होगी फॉर द नेक्स्ट 10 years, जिसकी वजह से अगर आप वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ ना भी हो तो इसकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। बट द मोर एक्साइटिंग पार्ट इज़ दैट कि थर्ड क्वार्टर FY25 में कंपनी ने तकरीबन 9 रुपये की अर्निंग दिखाई कंपेयर टू अबाउट 3-3.5 रुपीज़ लास्ट क्वार्टर। अब लोग क्वेश्चन करते हैं कि जो 9 रुपये की अर्निंग सस्टेनेबल है कि सस्टेनेबल नहीं है। हम यहाँ ये इन्वेस्टर्स को बताना चाहते हैं कि जो थर्ड क्वार्टर की अर्निंग थी उसमें वन ऑफ था बिकॉज ऑफ रमज़ान फैक्टर।
बस बिकॉज ऑफ स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशंस और कंपनी के जब ऑपरेशन स्टेबलाइज हो गए हैं, बिकॉज ने कंपनी शिफ्ट कर दी टू फैसलाबाद, पहले जो इश्यूज वो फेस कर रहे थे रिगार्डिंग सप्लाई चेन वो ख़त्म हो गए हैं, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैन डेफिनेटली improve in the next subsequent quarters. Based on these reasons, we expect in FY26 the company will show an earnings growth of 50%. Yes, you heard me right, 50%. जो कंपनी की अर्निंग FY25 में तकरीबन 15 रुपये की है, वो 23 से 24 रुपये हो सकती है। और हम ये देखें, एवरेज जो मल्टीपल प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो फूड सेक्टर को असाइन होता है वो तकरीबन 20 टाइम्स का होता है, कंपेयर टू मार्केट मल्टीपल ऑफ 8 टाइम जो हमने एवरेज देखा है। अगर हम इसमें 20 टाइम का मल्टीपल असाइन करें और 23 रुपये की अर्निंग असाइन करें, तो इसका मतलब है स्टॉक कैन गो अप टू 460 रुपीज़, और करंटली जो अभी स्टॉक है तकरीबन वो 334 रुपये का है। तो येस, वी are very confident that the stock can provide you an upside of 30 to 35% in FY26. These were our top 5 picks for FY26, and the recommendations are purely based on my own independent valuations. Before investing, please do your own research.